हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों की पंकाज। इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जब बलि को माँ लक्ष्मी ने बांधी थी राखी, जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए, तब भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। इस प्रकार से हमें इस रक्षाबंधन की कहानी में यह सब हम आपको बताएंगे। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम कहानी। रक्षाबंधन की एक पौराणिक कथा है। भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। असुरों का राजा बलि स्वयज्ञ पूर्ण कर अजय हो गया। धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करने की तैयारी करने लगा। यह ज्ञात होने पर देवराज इंद्र को बहुत चिंता हो गई और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से स्वर्ग का सिंहासन बचाने की प्रार्थना की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि दानवीर थे। उसने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेगा उससे प्रदान किया जाएगा। इस पर भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में प्रदान कर दी और कहा कि वह 3 पग भूमि नाप ले। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग के पूर्व ही राजा बलि भाप चुका था कि उसके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और कहा कि वह अपना तीसरा पग उनके शीश पर रखे। भगवान विष्णु ने वैसे ही किया। वह इसी तरह से राजा बलि अपना संपूर्ण राज गवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गए। पाताल लोक जाने के पूर्व राजा बलि की प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए और वे भगवान बलि के दान पूर्णता देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। राजा बलि बोले कि भगवान, मेरा तो सर्वस्व चला गया। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे साथ रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वे बहुत चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की कि इस समस्या का कोई तोड़ बताइए। नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लें और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग लें। देवी लक्ष्मी ने महिला का भेष धरकर और पाताल लोक पहुंची और नारद के सुझाए हुए अनुसार राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोले कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब देवी लक्ष्मी ने अपने जो गरीबी के रूप में वह गई थी उससे वास्तविक रूप में आई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान विष्णु है, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। वे 4 माह चतुर्दशी कहलाएंगे और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी तक चले जाएंगे। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा और उसी दिन से बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र, जिसे राखी कहते हैं, बांधने लगी और भाई बहनों की रक्षा का वचन देने लगे। इसी प्रकार से यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।